अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज कबूल होने की 7 बड़ी निशानियां बताने जा रहा हूं प्यारे भाइयों। क्या आप भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार आपने खुद से ये कभी सवाल किया कि मेरी नमाज अल्लाह ताला कबूल भी कर रहे हैं या कि नहीं? अगर आज इसी वक्त आपसे पूछ लिया जाए तो आपकी नमाज कबूल हुई या कि रद्द हुई, तो क्या आपके पास कोई जवाब है? आज की इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की तालीम की रोशनी में नमाज कबूल होने की 7 ऐसी निशानियां जानेंगे जिन्हें जानने के बाद आप खुद अपना जायजा ले सकेंगे। हो सकता है आप बरसों से नमाज पढ़ रहे हों, लेकिन इन निशानियों में से कुछ से भी अभी तक बेखबर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज सिर्फ अदा ही ना हो बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो, तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज की कबूलियत की ये निशानियां हर मुसलमान को ज़रूर जाननी चाहिए। प्यारे भाइयों, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह वक़्त आपका ज़ाया नहीं होगा। वक़्त ज़ाया किए बगैर आपकी बारगाह में रखते हैं। सबसे पहली निशानी, गुनाहों से नफरत हो जाना। जो बंदा अल्लाह की नमाज अदा करता है उसको नेकियों का शौक पैदा हो जाता है और गुनाहों से खुद ब खुद शदीद नफरत हो जाती है। जब नमाज कबूल होने लगती है तो इंसान के दिल में गुनाहों से नफरत पैदा होने लगती है और वह बुरे कामों से बचने की हर वक्त ज़रूरत यानी कि पेश करता है, अपने आप को यानी कि गुनाहों से बचाता है। प्यारे भाइयों, जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सूरत अनकबूत आयत नंबर 45 में अल्लाह पाक ने फरमाया है। और नंबर 2 प्यारे भाइयों, नेकियों की तरफ रगबत होनी शुरू हो जाती है। कबूल नमाज की निशानी ये है, इंसान का दिल कुरान, जिक्र, दुआ और दूसरे यानी नेक कामों की तरफ माइल होने लगता है। अल्लाह ताला से डरना शुरू कर देता है, तकवा इख्तियार करना शुरू कर देता है। प्यारे भाइयों, नंबर 3, नमाज में सुकून और महसूस होना। प्यारे भाइयों, ऐसा शख्स नमाज को बोझ नहीं समझता बल्कि नमाज इसके दिल का सुकून बन जाती है और अल्लाह के सामने खड़े होने में खुशी महसूस करता है। मैंने देखा है कुछ साथियों को, वो नमाज तो पढ़ते हैं प्यारे भाइयों, लेकिन उलझन ही में नमाज पढ़ते हैं। पता नहीं क्या क्या सोचे अपने दिल में रख लिए, यानी कि नमाज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं प्यारे भाइयों करना चाहिए। जो बंदा यानी कि जिसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल कर रहा है, खुद ब खुद देखेंगे वो सुकून के साथ रुकू करेगा, सुकून के साथ सजदा करेगा, आराम के साथ इत्मीनान के साथ नमाज को पढ़ेगा। नंबर 4, वक़्त पर नमाज अदा करने की फिक्र होगी। मैंने देखा है बहुत बड़े नमाजियों को भी, वो भी प्यारे भाइयों देर से नमाज पढ़ते हैं, देर लगा के नमाज पढ़ते हैं। प्यारे भाइयों, नमाज कबूल होने का असर ये होता है, इंसान नमाज को अहमियत देता है और हत्तुल मकान वक़्त पर नमाज अदा करने की कोशिश करता है। मेरे आका से एक सहाबी ने पूछा, सबसे अफजल काम कौन से हैं जो अल्लाह को ज्यादा महबूब है? मेरे आका ने फरमाया, वक़्त से नमाज पढ़ना, ये अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है। नंबर 5, अच्छे इखलाक पैदा होना। नमाज इंसान के अंदर आजिज़ी, नरमी, सब्र और अच्छे इखलाक पैदा करती है और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की आदमी कोशिश करता है। नंबर 6 प्यारे भाइयों, तौबा और इस्लाह की फिक्र में लग जाता है। प्यारे भाइयों, वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है। कबूल नमाज की एक निशानी ये भी है, इंसान अपने गलतियों को महसूस करता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है और अपनी इस्लाह की कोशिश करता है। जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक मैं मोहब्बत करता हूँ तौबा करने वालों से, मैं मोहब्बत करता हूँ साफ और सुथरे रहने वालों से। हम मुकद्दर वाले हैं कि हमने अपने लजपाल नबी का कलमा पढ़ा है कि जिस नबी ने दुनिया में भी हमें नहीं बुलाया और कब्र में, हशर में, मैदान महशर में भी अल्लाह के महबूब हमें नहीं बुलाएंगे। उनके आंखों की ठंडक प्यारे भाइयों ये नमाज है। सुनिएगा, नंबर 7, अल्लाह ताला का जिक्र और दुआ की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है। प्यारे भाइयों, जैसे नमाज का असर दिल पर होता है, इंसान का दिल अल्लाह ताला के जिक्र, दुआ और अल्लाह की तरफ रजू करने में यानी कि सुकून महसूस करता है। प्यारे भाइयों, अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। ये तो अल्लाह का कुरान कह रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। आके मिसलात अल जिक्री, ये नमाज भी तो अल्लाह का जिक्र है। ये थी वो 7 निशानियां
اگر آپ محسوس کریں حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ کس کی نماز قبول ہے اور کس کی نماز رد ہے، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے، مکمل اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نماز پڑھتے چلے جائیں، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نماز کو 5 وقت یعنی کہ نماز ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، حتی الوسع کوئی بھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن یہ نشانیاں اللہ والوں نے بتائی ہیں۔ پیارے بھائیو، اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے، اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اگر آج آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھی یوٹیوب عبدالواحد کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔